कैसा feel? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सही में 5 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत अच्छा लगता जी। है। और इंटरव्यू बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल था। उनने स्टार्टिंग किया ना करंट अफेयर्स से, अभी जो कच्चा थी वो आइलैंड का इशू चल रहा, वहाँ से उन लोगों ने स्टार्ट किया। जैसे ये आपका ये 5th अटैम्प्ट है, तो आप बताएंगे मतलब इससे पहले के जो भी अटैम्प्ट है उसमें किस में रह रहा था, क्या गलती आपसे हो रही थी? सर इस बार मेरा 5th अटैम्प्ट था, तो ये बिल्कुल डू एंड डाई वाला सिचुएशन था मेरे लिए। तो फिर मैंने इसके लिए बहुत सारे मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके मैम, आप ज़रा अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या, कहाँ से बिलोंग करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? जी मेरा नाम नेहा पांडे है, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ और एजुकेशनली आई एम इंजीनियर। आफ्टर दैट मेरा ऑप्शनल एक्चुअली साइकोलॉजी है, मैंने इंजीनियरिंग आगे परसू नहीं किया और ये मेरा 5th अटैम्प्ट था। 5th अटैम्प्ट था, ओके 5th अटैम्प्ट फर्स्ट इंटरव्यू राइट? जी यस। ओके, तो मतलब 5-6 साल संघर्ष करने के बाद आपको मौका मिला आईएएस इंटरव्यू देने का, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा feel? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सही में 5 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और इंटरव्यू बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल था एंड उनने मेरे लिए चीज़ें बहुत अच्छी बना दी, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा सर्जरी हुआ है तो मुझे थोड़ा देखने में अभी प्रॉब्लम आ रहा है एंड ऑल, बट उनने सब कुछ मेरे लायक कर दिया, उन्हें अच्छे से बिल्कुल अच्छा, बहुत मैम, सही। क्या हुआ था एक्चुअली, मतलब थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? सर अभी रिसेंटली 10 दिन पहले मुझे पता चला दैट मेरा रेटिना डिटैच हो गया है और ये ऑल ऑफ द सडन, मतलब बिना किसी प्रीवियस प्रॉब्लम के अचानक से मुझे ये पता चला एंड इसके लिए इमरजेंसी सर्जरी होती है तो मुझे करवाना पड़ा और जस्ट अभी 12 डेज़ हुए हैं, तो इसीलिए ये बैंडेज है। सुन के बहुत दुख हुआ। बाकी ये बताइए, आप जैसे ही इंटरव्यू पैनल में एंट्री की है तो वो पहला सवाल क्या था, क्या पूछेगा? उनने स्टार्टिंग किया ना करंट अफेयर्स से, अभी जो कच्चा थी वो आइलैंड का इशू चल रहा, वहाँ से उन लोगों ने स्टार्ट किया। और क्या सवाल था मैम? कच्चा थी वो आइलैंड के बारे में था, लक्षद्वीप नहीं श्रीलंका के साथ जो इशू चल रहा है उसके साथ बातें हुई, उस पर जो भी उसके आसपास के इश्यूज़ है उस पर बातें हुई। उसके बाद फिर बोर्ड मेंबर ने टॉपिक चेंज कर दिया, विमेन इश्यूज़ लेकर के आए, साइकोलॉजी क्योंकि मेरा ऑप्शनल है तो उस पर बातें हुई, हेल्थ पे बातें हुई, ऐसी सारी चीज़ें। अच्छा अच्छा, और करंट सिचुएशन में क्या क्या बात हुई है, मतलब 1-2 सवाल आपको अगर याद हो रहा है अभी रिकॉल कर पा? जो उन्होंने कच्चा थी वो के बारे में ही पूछा कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है या फिर इसके पीछे कुछ छिपा है, कोई वजह है इसे आगे लाने का। उसके सिवाय करंट से मुझसे सवाल नहीं करा गया, पूरा डैफ बेस्ड इंटरव्यू था। मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हेल्थ, साइकोलॉजी, विमेन इश्यूज़ और झारखंड का डिवीज़न, इन सारी बातों पे सिर्फ बातें हुई। जैसे ये आपका ये 5th अटैम्प्ट है, तो आप बताएंगे मतलब इससे पहले के जो भी अटैम्प्ट है उसमें किस में रह रहा था, क्या गलती आपसे हो रही थी? जी मैंने पहली बार ही प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है इस बार, तो मेरा पिछले 4 बार से पीटी ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो आप ये बताएंगे जैसे कि आपका ये पहला प्रीलिम्स था और काफ़ी साल आपने तैयारी भी किया है, तो क्या मतलब गलतियाँ होती है प्रीलिम्स ना निकालने का? जी इस साल जब मैंने प्रीलिम्स निकाला तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि सिर्फ आपका नॉलेज जब प्रीलिम्स पे काम नहीं करने वाला, आपको इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। और बेसिकली प्रीलिम्स अब तो और ज़्यादा स्ट्रेंज हो चुका है और बहुत शौक मिलता है एस्पिरेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल में, तो इसके लिए पहले से तैयार होके जाना चाहिए। जैसे कि इस बार का प्रीलिम्स टफ भी था, है ना, इससे पहले का प्रीलिम्स आपने नहीं निकाल पाया, लेकिन इस बार का प्रीलिम्स आपने निकाली है, बहुत बड़ी बात है। सीसेट में भी काफ़ी टफ क्वेश्चंस आए थे, तो इस बार की क्या रणनीति थी? सर इस बार मेरा 5th अटैम्प्ट था, तो ये बिल्कुल डू एंड डाई वाला सिचुएशन था मेरे लिए। तो फिर मैंने इसके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। लगभग कितने मॉक टेस्ट? सर मैंने 200 मॉक टेस्ट। 200? ओह माय गॉड, एकदम बहुत ज़्यादा मॉक दिया आपने। सर एक्चुअली मैं 5 साल से पढ़ रही हूँ तो मुझे रिवीजन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। और बेसिक बुक्स वगैरह मेरे पहले से क्लियर थे, तो फिर एक मॉक टेस्ट ही बचा था, तो मैंने जनवरी महीने से प्रीलिम्स के पहले मॉक टेस्ट देना चालू किया था और एग्ज़ाम आते आते तक लगभग 200 या उससे ज़्यादा ही मॉक टेस्ट में सॉल्व कर चुकी थी। ओके, PYQs कितने साल की आपने देखी है? सर मैंने 2011 के बाद से सारे PYQs लगभग याद से कर लिए थे। अच्छा अच्छा, अभी क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार प्रीलिम्स में बैठ रहा है 2024 वाला, तो वो भी मॉक दे रहे होंगे, मॉक पे मॉक दे रहे होंगे, बहुत मतलब जी जान लगा दे रहे होंगे, कैसे मतलब मॉक टेस्ट देने चाहिए और उसके जो मार्क्स है वो कैसे एनालिसिस करना चाहिए? मॉक टेस्ट का जो मार्क्स है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, गलतियों पे ध्यान दीजिए कि जो गलती आपने एक बार करी वो दोबारा कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। और मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको हर दिन एक बार PYQ पलट के देखना चाहिए,
क्योंकि जो कोचिंग के टेस्ट होते हैं उसका पैटर्न और यूपीएससी का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। तो आप पीवाईक्यू पे ध्यान रखिए, यूपीएससी के क्वेश्चन पे निगाहें हमेशा होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे टॉपर्स ये कहते हैं कि जो है PYQs अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। कैसे एनालिसिस करते हैं PYQs? सर पीवाईक्यूज में आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर का अप्रोच और सारे ऑप्शंस को ध्यान से और उसके आसपास के इश्यूज़ को पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि यूपीएससी बिना मतलब का सवाल नहीं करता। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अरे ये आंसर कैसे आ रहा है, ये तो किसी को नहीं पता होना चाहिए, तो नहीं, उसमें कोई लॉजिक छिपा होता है। आप लॉजिक, आप जैसे पॉपुलरली कहा जाता है कि पीवाईक्यूज में ट्रिक ढूंढा जाता है। Yes. तो वो ट्रिक्स पे ध्यान दीजिए, कैसे एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन अभी भी काम करता है, पिछले साल भी काम कर रहा था, आगे भी करेगा। तो इन सारी बातों पर ध्यान दीजिए। अभी जैसे कि प्रीलिम्स होने वाला है, कैसे रिवीजन करनी चाहिए रिसोर्सेज को? एक बुक को कितनी बार पढ़नी चाहिए? सर अब तो बुक पढ़ने का टाइम बचा नहीं है। हाँ, राइट। तो जिसने जितना पढ़ लिया है उसको बस वहीं तक छोड़ देना चाहिए। और शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट प्रीलिम्स के लिए नहीं, शॉर्ट नहीं बनाने चाहिए। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो शॉर्ट नोट्स बचेंगे नहीं। ओके, चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो लास्ट मैसेज क्या रहेगा जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहा है? बस अड़े रहो, टिके रहो, और ये एग्ज़ाम मुश्किल है पर निकलेगा। थैंक यू मैम।